देखो अभी के टाइम पे क्या है कि मार्केट में ना हर प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी लैपटॉप मिल रहे हैं, चाहे हम 30,000 की बात करें, 40,000 की, 50,000 की, 80,000 या फिर लाख या फिर उससे भी ज़्यादा। पर जो 30,000 रुपये का लैपटॉप है उसके जो फीचर्स है वो काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं हमें। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो इस टाइम पे 80 to 90,000 रुपीज़ के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहे हैं ना, वो ओवर प्राइस चल रहे हैं, ओवर बजट हो जाता है। तो 50,000 रुपीज़ एक ऐसा स्वीट स्पॉट है। एक तो 50,000 रुपये के अंदर हमें बढ़िया लैपटॉप मिल जाते हैं, बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाले, एंड कम से कम 4 से 5 साल तक लैपटॉप अपना निकाल देगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप। कौन से लैपटॉप 50,000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है वो चेक करने से पहले, प्रोफेशनल लैपटॉप देखो लाइट वेट होते हैं। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, कहीं पे भी आपने अपना लैपटॉप साथ में कैरी करना है, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए, 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्क फ्रॉम होम हो, फ्रीलांसर हो, कैजुअल गेमर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, इन सभी चीजों के लिए आपने खरीदना है प्रोफेशनल लैपटॉप। ज्यादा महंगा भी नहीं है एंड सारे काम अपने हो जाते हैं। नाउ सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप 50,000 रुपए के अंदर में जो मिलता है दैट इज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। अगर आप टेकन के पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि सैमसंग का लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा महंगा होता है, लाइक 55,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे 50,000 के अंदर हमें लैपटॉप इजीली मिल जाता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है एंड इसका जो डिजाइन है वो टोटली प्रोफेशनल डिजाइन है। मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। i5 1335U प्रोसेसर दिया गया 13 जनरेशन का एंड लैपटॉप के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 16 GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 4366 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, साथ में 512 GB की SSD है। स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले दे रखी है जो कि एंटी ग्लेयर है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डेली डे टू डे टास्क के लिए मोर देन सफिशिएंट है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत सनलाइट के अंदर या फिर ब्राइट रूम के अंदर भी लैपटॉप को यूज कर रहे हो ना तो कोई परेशानी नहीं आएगी। स्क्रीन इसकी इजीली विजिबल है एंड इसके साथ में टाइप C वाला चार्जर आता है। तो लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, आपको सिर्फ एक ही चार्जर कैरी करना पड़ेगा, ज्यादा तारों का झंझट भी नहीं रहेगा। एक ही चार्जर से आप सब कुछ चार्ज कर सकते हो। कभी कभी अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर हो जाती है। 4 GB शेड मेमोरी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की, तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। फर्स्ट प्रेफरेंस पे यही रखो। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है डेल का 15 लैपटॉप। इसका अभी के टाइम पे प्राइस चला 49,000 रुपीज, लेकिन 47,000 रुपीज तक ये लैपटॉप इजीली मिल जाता है। नाउ इसके अंदर क्या चीज है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर इतना हाई रिफ्रेश रेट हमें नहीं मिलता। किसी भी थिन एंड लाइट लैपटॉप के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। एंड इसके अंदर में जैसे लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया, Core 300U, 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। बाय द वे मेरे अकॉर्डिंग जो 16 GB की रैम है वो एक प्रोफेशनल लैपटॉप के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप्स के अंदर भी 16 GB से ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी रैम को अगर साइड पे रख दें तो इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड 1 साल के लिए मैकाफे एंटीवायरस भी लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता तो रात में अंधेरे के टाइम पे काम करने में वो मजा नहीं आएगा आपको जो एक बैकलाइट कीबोर्ड वाले लैपटॉप पे आता है। नेक्स्ट इज Asus का VivoBook लैपटॉप, Core 5 120U प्रोसेसर दिया गया एंड इसका प्राइस स्पाइक करता रहता है। कभी कभी वैसे ही आपको मिलेगा अंडर 50,000 रुपीज, लेकिन कभी कभी इसका प्राइस 70,000 रुपीज तक भी चला जाता है। डेल एंड सैमसंग के कंपैरिजन में जो अभी तक हमने इससे पहले दोनों लैपटॉप चेक करे हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में इसका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा बढ़िया है। Core 5 120U 14 जनरेशन का Core 5 हो गया एंड करंट प्राइस की बात करूं तो 61,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप इस टाइम पे मिल जाएगा, बट इसका जो एक्चुअल नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 52-53,000 रुपीज। मेरी मानो तो 53,000 से ऊपर इस लैपटॉप को बाय नहीं करना, वेट कर लेना, सेल वगैरह आ जाएगी या फिर लैपटॉप की प्राइसिंग थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, तब आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। 1-2 दिन का वेट कर लोगे, डिस्काउंट आपको बढ़िया मिल जाएगा। 16 GB की रैम मिल जाती है एंड इसके अंदर में 88 GB की 2 रैम चिप्स दे रखी हैं, जिसमें से एक सोलिड रैम है, दूसरी वाली को हम रिप्लेस करके 16 GB ऐड कर सकते हैं। मतलब कि इसकी जो रैम टोटल एक्सपेंडेबल है दैट इज 24 GB, साथ में 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। रैम एंड स्टोरेज, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले दे रखी है, तो कलर्स काफी बढ़िया नेचुरल कलर टोन मिलती है हमें IPS डिस्प्ले पे। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। थर्ड आप इसे कंसीडर जरूर कर सकते हो। Core 5 लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है। देखो इसके बाद जो मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, उसकी जो स्क्रीन है वो सबसे बढ़िया है। इस बजट के अंदर उससे बढ़िया स्क्रीन दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। बाकी Asus के लैपटॉप के अंदर में MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड 365 ऑफिस भी मिलेगा 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, तो कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल करते हो, बैकलाइट है, रात में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल इन ऑल बढ़िया लैपटॉप है। Asus की आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई भी लैपटॉप फ्लिपकार्ट से परचेज करना है, लिंक मिलेगा आपको प्रोडक्ट टैब में, एंड अगर आप Amazon से परचेज करना चाहते हो उसके लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ जिसकी सबसे बढ़िया डिस्प्ले अंडर 50,000 रुपीज, Motorola MotoBook 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 14 इंचेस की डिस्प्ले, डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। डॉल्बी विजन से ये चीज होती है कि जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलता है हमें। क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है, कलर्स बहुत ही रियल दिखते हैं एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। जितनी मर्जी सनलाइट के अंदर आप इस लैपटॉप को यूज करो, काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं
नहीं मिलेगी। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले बढ़िया है, बल्कि इसका जो प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट है, कोर 5 210H, लेटेस्ट 14 जनरेशन का, एंड वो भी H सीरीज वाला। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो लैपटॉप देखे ना, उन सभी के अंदर हमें U सीरीज के प्रोसेसर मिल रहे थे तीनों के अंदर, लेकिन ये H सीरीज वाला प्रोसेसर है। दोनों के अंदर इस चीज का फर्क होता है, U सीरीज के ऊपर हमें बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिल जाता है, लेकिन जो वर्कलोड है वो नॉर्मल हैंडल कर सकते हैं U सीरीज के प्रोसेसर। बट ऑन दी अदर हैंड जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। उन पे आप जितना मर्जी हैवी से हैवी टास्क करो, बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी H सीरीज के प्रोसेसर में। लैपटॉप की जो फुल बॉडी है वो हमें मेटल की मिल जाती है, टोटली ड्यूरेबल लैपटॉप है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। बट इन केस अगर आपने मोटोरोला के साथ में नहीं जाना तो एक चीज आपको बताता हूँ, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। Asus की एक्सपर्टबुक V1 सीरीज का लैपटॉप है। दोनों का प्राइस 50 से 55 हजार रुपए रहता है। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर सेम रैम मिल जाती है। Asus का लैपटॉप हमें मिलेगा 15 इंचेस के अंदर, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों के अंदर हार्डली कोई डिफरेंस है ना। प्रोफेशनल सेगमेंट का सबसे लास्ट लैपटॉप आपको बता रहा हूँ, Lenovo का ThinkBook। ये अभी तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ में मिलेगा आपको। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 7735HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, जो कि एक्सपेंडेबल है 64GB तक, 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इतनी रैम एक्सपेंशन ऑप्शन आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर मिल रही है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टॉप से मेटल की लिड मिल जाती है हमें लैपटॉप पे, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, हर एक चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड उसी के साथ ही इसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफी स्पेशल है। एक तो 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। जिनके अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ ना 300 निट्स की ब्राइटनेस है, सिर्फ उन्हीं के अंदर आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। 16 इंचेस की डिस्प्ले है, लेकिन इसकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी ज्यादा बढ़िया है। एक तो डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया, पहले 15.6 इंचेस के अंदर में नॉर्मल लैपटॉप मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है। एंड फुल एचडी नहीं बल्कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। रेजोल्यूशन भी ज्यादा बढ़िया, डिस्प्ले साइज भी बढ़िया है, ब्राइटनेस भी अच्छी मिल रही है, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। एंड लैपटॉप आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49,000 रुपीज में। अब इस ग्राफ को एक बार अच्छे से समझ लो। सिंपल चीज है, अगर तो आप एक स्टूडेंट हो तो भाई ये दो लैपटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो बैटरी बैकअप अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इन दोनों लैपटॉप में से किसी को कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर आपको परफॉर्मेंस एकदम ही नेक्स्ट लेवल चाहिए विद बेस्ट डिस्प्ले, देन मोटोरोला वाला परचेज करो। देन मीडिया कंजम्पशन या फिर कैजुअल यूजर हो, लैपटॉप चाहिए जो कि अगले 4-5 साल तक चलेगा, तो भाई इन दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। टोटली ऑलराउंडर। सभी के लिंक्स आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे। नाउ यहाँ पे प्रोफेशनल सेगमेंट खत्म हो रहा है। चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो मोटा मोटा सिर्फ ये फर्क निकल के आता है, गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है एंड उसके थर्मल्स बड़े होते हैं टू कीप द लैपटॉप ठंडा। गेमिंग ज्यादा करनी है, AAA टाइटल वाली गेम्स खेलनी है, ई स्पोर्ट टाइटल वाली गेमिंग करना चाहते हो, थोड़ा बहुत हैवी काम, तब आपने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है। एंड इनका जो वेट होता है वो भी थोड़ा सा हैवी होता है, 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक के बीच में नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप का वेट वेरी करता है। एक और चीज का ध्यान रखना, गेमिंग लैपटॉप पे सिर्फ गेमिंग ही नहीं होती, बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपने 4K एडिटिंग करनी है, 3D मॉडलिंग वाले काम करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने हैवी टास्क करनी है, तब भी आपने गेमिंग लैपटॉप ही परचेज करना है, बिकॉज हमें उसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू मिल जाता है। बट एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बैटरी बैकअप मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 घंटे तक का ही मिलेगा आपको गेमिंग लैपटॉप पे। एंड जब भी आपने गेमिंग करनी है ऑलवेज चार्जर लगा के गेमिंग करो, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। एक ही गेमिंग लैपटॉप आपको रिकमेंड करूंगा 50,000 रुपीज के अंदर, एसर का एस्पायर 7 करंटली 49,000 रुपीज के अंदर सेल हो रहा है। बट पिछले 4-5 दिन पहले इसका प्राइस 66,000 रुपीज था। अभी के टाइम पे चेक करोगे तो 50,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिलना चाहिए, इजिली मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है, एसर एस्पायर 7 ही है वो भी लैपटॉप, वो आपको मिलेगा 45,000 रुपए के अंदर। दोनों के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क है, लेकिन सबसे बड़ी चीज का फर्क है। एक के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 3050, दूसरे के अंदर आपको मिल रहा है 2050। गेमिंग स्कोर्स देखोगे ना दोनों के अंदर तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जिसके अंदर में 2050 मिल रहा है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। वैलोरेंट 1080p मीडियम सेटिंग पे 90 to 100 FPS मिल रही है। GTA 5 वेरी हाई सेटिंग पे 1080p 60 to 70 FPS मिल रही है। एंड जिसके अंदर हमें 3050 मिल रहा है, सेम सेटिंग पे वैलोरेंट जब खेल के देखिए 150 से 160 FPS मिल रहे हैं। GTA 5 सेम सेटिंग पे 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। एंड दोनों गेम के अंदर कोई भी जिटर नहीं है, कोई भी लैग नहीं मिला, तो 3050 वाला ही परचेज करना मेरे अकॉर्डिंग। कोई लेटेंसी नहीं मिलती। ऑब्वियसली जो 3050 वाला ग्राफिक कार्ड है वो ज्यादा बढ़िया है, पैसे भी थोड़े से ज्यादा, उसके 50,000 रुपए के अंदर आपको 3050 मिल रहा है, वो भी कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आपको ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिल रहा या फिर आपने एकदम बजट के अंदर लैपटॉप परचेज करना है, 45,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी आपने 2050 के साथ में जाना है। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड 2050 एट द प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज। ठीक है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है दोनों लैपटॉप की वो कंप्लीटली सेम ही है। दोनों के अंदर में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, i5 12450H प्रोसेसर दिया गया, मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया। 2050 वाले के अंदर हमें 8GB की रैम मिल रही है,
जो कि हम 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड 3050 वाले के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाएगी डुअल चैनल, उसकी रैम को हम 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड दोनों के अंदर 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है। प्रेफर करना 3050 वाला परचेज करो, सेकंड ऑप्शन पे 2050 को कंसिडर करेंगे। नाउ एट द एंड मैं यही बोलूंगा, गेमिंग लैपटॉप लेना है, स्ट्रीमिंग का सोच रहे हो, ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, 50,000 रुपए के अंदर आपको एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। प्रोफेशनल गेमिंग, फुल टाइम गेमिंग करनी है, फिर 60,000 रुपए की गेमिंग लैपटॉप परचेज करो। चैनल पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फ्लिपकार्ट के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अमेजॉन के लिंक्स। कोई भी क्वेरी है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।